कहता हमारे पास है कि क्वेश्चन बैलेंस शीट जो है ये 3 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो हमारा पास सबसे पहले क्या है, सबसे पहले बैलेंस शीट ऑफ एम एम लिमिटेड। और ये हम क्या बना रहे हैं, एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं, हम पूरी बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर कर रहे। कब बना रहे हैं, एज एट या एज ऑन, आपको जो डेट गिवन होगी साल के एंड में ही बनती है बैलेंस शीट। तो ये कंपनी की है। शेड्यूल जो है हमारा, जो है शेड्यूल जो 3 है, पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट जो है ये, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो क्या है हमारे पास, पहली हेडिंग पर्टिकुलर, नोट नंबर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे आ गया, सबसे पहली हेडिंग कौन सी आ गई, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के अंदर आया हमारे पास शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर तुम्हारे पास दो आ गए, तो उसके अंदर है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल के आगे हमने क्या दिया, नोट में 1, और रिजर्व एंड सरप्लस को अगर होगा सिक्योरिटी प्रीमियम होगा तो हम उसको रिजर्व एंड सरप्लस में डाल देंगे। अब है हमारे पास नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में हमने क्या करना है, पर्टिकुलर, 2 मिनट, लाइन गलत सीधी नहीं बन रही है, मैं एक बार, लाइंस फॉर्म कर लें। तो शेयर कैपिटल कितनी तरह की होती है, शेयर कैपिटल सबसे पहली हेडिंग आई, पॉइंट नंबर 1, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। पॉइंट नंबर 1, ऑथराइज शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, जो आपके मेमोरेंडम में लिख दिया गया है कि कंपनी के पास इतनी पावर है, वो इतना ही पैसा रेज कर सकती है, दैट इज नोन एज ऑथराइज शेयर कैपिटल। उसके बाद आ गया हमारे पास, ऑथराइज शेयर कैपिटल के बाद दूसरा आ गया जी, इशूड शेयर कैपिटल, कि कंपनी ने कितना इशू किया है, मार्केट में लोगों को कितना ऑफर किया है, दैट इज नोन एज इशूड शेयर कैपिटल। और उसके बाद सी पॉइंट आ गया हमारे पास, सब्सक्राइब्ड, कि लोगों ने कितना सब्सक्राइब्ड किया है, दैट इज नोन एज सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल को आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो एक होते फुली पेड अप, जिन्होंने सारे के सारे पैसे पे कर दिए, एक भी मना नहीं किया। और एक होता है वो जिसने नॉट फुली पेड अप, मतलब जिन लोगों ने आपको पूरे पैसे नहीं पे किए, नॉट फुली पेड अप। तो ये है हमारे पास पूरा बैलेंस शीट का, ठीक है, फॉर्मेट। तो अब हमने क्या करना है, अब क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है एमएम लिमिटेड का। MM Limited is registered with the authorized share capital with rupees कितना जी, 10 करोड़, ठीक है, 10 करोड़ एंड डिवाइडेड इनटू दी 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल गिवन है आपको क्वेश्चन में। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल को निकालो, नोट्स टू अकाउंट उसमें जाओ, और वहां पे जाओ, नोट्स टू अकाउंट में ऑथराइज शेयर कैपिटल ढूंढो, और वहां पे लिखो कितने जी, 10 लाख इक्विटी शेयर एट रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। तो कितना आ गया जी, 10 करोड़ आ गया। ये 10 लाख है, यहाँ पे एक और जीरो आएगी, 1 करोड़ ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ एट रेट ऑफ 10 ईच ऑफ रुपीज, जो इतना भी ऑटो इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया जी 10 करोड़। मैंने 1 करोड़ को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, तो मेरे पास आ गया जी 10 करोड़ आ गया। ठीक है, अब है इशूड शेयर कैपिटल, कि कंपनी कितना दे रही है लोगों को, इशूड शेयर कैपिटल कितनी है। इशूड शेयर कैपिटल बोल रहा है जी, कंपनी इशुइंग कितने जी, 10 लाख इक्विटी शेयर्स एंड अमाउंट पर पेबल एज फॉलो। तो इशुइंग हो गया जी, इशुइंग हो गया जी हमारे पास 10 लाख के इक्विटी शेयर,
10 लाख के इक्विटी शेयर एट रेट ऑफ 10 ईच, तो हमारे पास आ गया जी 1 करोड़। ठीक है जी। 10 लाख इक्विटी शेयर कंपनी लोगों को ऑफर कर रही है, 10 लाख के, तो मेरे को अभी इतना ही पैसा चाहिए, तो मैंने इतने ही इशू किए, 10 लाख के इक्विटी शेयर्स, मेरे को 1 करोड़ ही चाहिए। अब आ गया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। अब यहां पे कैसे आएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में? तो हम दोबारा से क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Point number one, on the application, the minimum amount per share as per the provision of Companies Act 2013, कहता बताइए। आपको ये एमसीक्यू में भी आ सकता है कि कितना मिनिमम, कहता उतना मिनिमम एप्लीकेशन जितना कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है, कंपनी ने मिनिमम अमाउंट उतनी मंगाई है। अब मिनिमम अमाउंट कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है कि कंपनी जो है वो अपनी फेस वैल्यू का 5% वो मंगा सकती है। तो हमारे पास फेस वैल्यू कितनी है? मिनिमम कम से कम 10 रुपए। 10 रुपए मल्टीप्लाई बाय उसका 5%, तो किया, जीरो के साथ जीरो कट गया, तो हमारे पास आ गया 0.5। 0.5 रुपीज जो है वो 50 पैसा जो है वो, जो एप्लीकेशन के ऊपर कंपनी जो है वो मंगवा सकती है। अलॉटमेंट हमारे को गिवन है 7 रुपीज। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे क्या लिखा हुआ है? मैक्सिमम अमाउंट पर शेयर एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, तो यहाँ पे है 25%। तो हमारे पास फेस वैल्यू कितनी है? दोबारा से देखो, 10 रुपए का, और उसका 25% किया, तो जीरो के साथ जीरो कट गई, तो 2.5, मतलब 2.5 रुपए जो है वो कंपनी फर्स्ट कॉल पे मंगवा सकती है। तो एमसीक्यू क्या कहा, क्वेश्चन बन गया, मिनिमम अमाउंट कितना मंगा सकती है कंपनी? 0.5%। और मैक्सिमम अमाउंट कितनी है जी मंगवा सकती? 25% जो है वो मैक्सिमम अमाउंट है जो एक कंपनी जो है लोगों से मांग सकती है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऐसे मांग सकती है। मिनिमम 0.5%, मैक्सिमम 25%। ठीक है जी। तो अब हमारे पास है अब हमारे पास है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल वो पूछ रहे हैं कि फुली सब्सक्राइब्ड है, मतलब जितना लोगों ने, कंपनी ने ऑफर किया, लोगों ने उतना ही सब्सक्राइब कर लिया। फुली सब्सक्राइब्ड है मतलब कि ना अंडर सब्सक्राइब्ड है ना वो ओवर सब्सक्राइब्ड है। फुली सब्सक्राइब्ड का मतलब ये होता है कंपनी ने जितना ऑफर किया उतना ही लोगों ने सब्सक्राइब, जितना कंपनी ने ऑफर किया लोगों को उतना ही लोगों ने सब्सक्राइब